Hello friends, today we will read a beautiful story which name is The King and His Sons. Let's read. Once upon a time there was a king. एक समय की बात है, एक राजा रहता था. किंग मतलब होता है राजा. He had 3 sons. उसके 3 बेटे थे. The king was very old. राजा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था. ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा. He decided to choose one of his sons as his successor. उसने फैसला लिया अपने बेटों में से किसी एक बेटे को अपना सक्सेसर चूज करने का, मतलब अपना उत्तराधिकारी चुनने का. सक्सेसर होता है जो जब राजा मर जाता है तो उसके बाद जो उसकी संपत्ति का ख्याल रखेगा. बट ऑल हिज सन्स वर ब्रेव एंड वाइज. परंतु उसके सभी बेटे बहादुर और चालाक थे. सो ही वॉज अनेबल टू डिसाइड. इसलिए जो राजा था वो असमर्थ था फैसला लेने में. अनेबल मतलब होता है असमर्थ. डिसाइड मतलब फैसला लेना. At last he thought of a plan. अंत में उसने एक योजना सोची. At last मतलब अंत में, thought मतलब सोचना, plan मतलब योजना. He called his sons. उसने अपने बेटों को बुलाया. Call मतलब बुलाना, sons मतलब बेटे. He gave a gold coin to each of them. उसने एक सोने का सिक्का सभी को दिया. एक गोल्ड कॉइन मतलब एक सोने का सिक्का. ईच ऑफ देम मतलब हर एक को. He asked them to bring such things with the gold coins that can cover the whole space of a big room. उसने सभी को सिक्का देते हुए कहा कि तुम इस सिक्के से ऐसी चीज लेकर आओ जो इस बिग रूम की पूरी जो खाली जगह है उसको भर दे. होल स्पेस मतलब होता है पूरी जगह जो रूम में खाली होती है. बिग रूम मतलब बड़ा कमरा. He gave 1 week for this task. उसने इस काम के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते का समय दिया. All the sons went in search of such things. सभी बेटे ऐसी चीज़ों को ढूंढने में लग गए. All the sons सभी बेटे, इन सर्च ऑफ ढूंढने में, सच थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें. द फर्स्ट सन बाउट कॉटन. पहले लड़के ने कॉटन खरीदा यानी कि रुई खरीदी. ही थॉट उसने सोचा दैट इट वाज लाइट इन वेट कि ये जो कॉटन है ये बाहर में हल्की है. एंड वुड बी इनफ टू फिल द होल स्पेस ऑफ द रूम. और ये कमरे की पूरी खाली जगह को भरने के लिए काफ़ी होगी. The second son went to the city of grapes. He bought grapes with his coin. जो दूसरा बेटा था वो अंगूरों के शहर में गया और उसने बहुत सारे अंगूर खरीद लिए. The third son was very wise. He didn't go very far. जो तीसरा लड़का था वो उन सभी बेटों में चालाक था. वो कहीं भी दूर नहीं गया. After 1 week, the king called his sons and the ministers in the court. After 1 week मतलब 1 हफ्ते के बाद राजा ने अपने बेटों को और जितने भी दरबार में मंत्री थे उन सभी को बुलाया. मिनिस्टर्स मतलब होता है मंत्री, कोर्ट मतलब दरबार. He went to the big room with his 3 sons and the ministers. He went वह चला गया to the big room बड़े कमरे में अपने बेटों के साथ और मंत्रियों के साथ. The first son spread the cotton, but it did not cover the whole space. जो पहला बेटा था उसने कॉटन को फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, परंतु कॉटन ने पूरे कमरे की खाली जगह को नहीं भरा. दूसरे बेटे ने अंगूरों को कमरे में फैला दिया, परंतु वे भी कमरे की खाली जगह को भरने के लिए काफ़ी नहीं थे. The third son
asked the servants to shut the door and the windows of the room. The third son मतलब तीसरे बेटे ने सर्वेंट्स यानी कि नौकरों को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। शट द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करना। एंड द विंडोज ऑफ द रूम, और कमरे की जितनी भी खिड़कियाँ थी उनको भी बंद करने के लिए कहा। He lighted the candles which were bought by him with his gold coin. उसने मोमबत्तियों को जलाया जिनको कि उसने सोने के सिक्के से खरीदा था। कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ, बाउट मतलब खरीदना, गोल्ड कॉइन मतलब सोने का सिक्का। The whole room was filled with light. पूरा कमरा रोशनी से भर गया। होल रूम पूरा कमरा, फिल मतलब भरना, लाइट मतलब रोशनी। The king was very pleased with the third son. राजा अपने तीसरे बेटे से बहुत खुश हुआ। Pleased मतलब खुश होना। He announced him as the future king. उसने अपने तीसरे बेटे को यानी कि थर्ड सन को अपना फ्यूचर किंग यानी कि अपना सक्सेसर भी बोल सकते हैं, ऐसे अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया। Guys, if you like this video, please subscribe my channel. I will upload these types of video regularly. Thank you for watching.